Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books September 19th, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis. सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 19 सितंबर 2025। Asterisk heavy checkmark language, Hindi and English. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense All State All One Day Exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk Q1. इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME होली पदक से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? Asterisk who has been recently awarded the ASME Holly Medal for Engineering Excellence? A. मुकेश अंबानी बटा मुकेश अंबानी। B. बाबा कल्याणी बटा बाबा कल्याणी। C. सुनील मित्तल बटा सुनील मित्तल। D. रतन टाटा बटा रतन टाटा। अंश बाबा कल्याणी बटा बाबा कल्याणी। एक्सप्लेनेशन बाबा कल्याणी भारत फोर्ज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। उन्हें इंजीनियरिंग और औद्योगिक नवाचार में योगदान के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। Asterisk Q2. टैग वाली सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया? Asterisk which state organized the Surarakong Hathei Chile Festival to promote the GI tagged crop? A. नागालैंड बटा नागालैंड। B. मणिपुर बटा मणिपुर। C/Assam. D. मिजोरम बटा मिजोरम। अंश मणिपुर बटा मणिपुर। एक्सप्लेनेशन सिरारा खोंग हथेई मिर्च को GI टैग मिला हुआ है। यह अपनी गाढ़ी लाल रंग और तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है। Asterisk Q3. सैमुअल उमतिती किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया? Asterisk Samuel Umtiti, who recently retired, is associated with which sport? A. टेनिस बटा टेनिस। B. फुटबॉल बटा फुटबॉल। C. क्रिकेट बटा क्रिकेट। D. हॉकी बटा हॉकी। अंश फुटबॉल बटा फुटबॉल। एक्सप्लेनेशन सैमुअल उमतिती फ्रांस के डिफेंडर रहे हैं और उन्होंने 2018 फीफा वर्ल्ड कप भी खेला था। Asterisk Q4. संयुक्त राष्ट्र महिला UN विमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has been appointed as the executive director of UN Women? A. मिशेल बैचलेट बटा मिशेल बैचलेट। B. सीमा सामी बहौस बटा सीमा सामी बाहूस। C. अमीना मोहम्मद बटा अमीना मोहम्मद। D. फुमजिले मलाम्बो बटा फुमजिले मलाम्बो। अंश सीमा सामी बहौस बटा सीमा सामी बाहूस। एक्सप्लेनेशन जॉर्डन की राजनयिक सीमा सामी बहौस को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था की प्रमुख नियुक्त किया गया। Asterisk Q5. भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक कौन बना है? Asterisk who has been chosen as the new sponsor of the Indian cricket team? A. बायजूस बटा बिजूस। B. ड्रीम 11 C. अपोलो टायर्स बटा अपोलो टायर्स। D. ओप्पो बटा ओप्पो।
अंश अपोलो टायर्स बटा अपोलो टायर्स। एक्सप्लेनेशन अपोलो टायर्स ने बीसीसीआई के साथ नया करार किया है और भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक बना। *Q6 राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? Which city secured the first position in the National Innovation Ranking 2025? A/Bengaluru. B. पुणे। C. मुजफ्फरपुर बटा मुजफ्फरपुर। D. हैदराबाद बटा हैदराबाद। अंश मुजफ्फरपुर बटा मुजफ्फरपुर। एक्सप्लेनेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा जारी इस रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर शहर प्रथम स्थान पर रहा। *Q7 ऑस्कर पुरस्कार विजेता रॉबर्ट रेडफोर्ड कौन थे, जिनका हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ? Who was Oscar awardee Robert Redford, who passed away at the age of 89? A. गायक बटा सिंगर। B. अभिनेता बटा एक्टर। C. वैज्ञानिक बटा साइंटिस्ट। D/writer. अंश अभिनेता बटा एक्टर। एक्सप्लेनेशन रॉबर्ट रेडफोर्ड हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे। उन्होंने कई क्लासिक फिल्मों में काम किया और ऑस्कर भी जीता। *Q8 2027 का SCO शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? Which country will host the SCO Summit 2027? A. भारत बटा इंडिया। B. चीन बटा चाइना। C. पाकिस्तान बटा पाकिस्तान। D/Russia. अंश पाकिस्तान बटा पाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन शंघाई सहयोग संगठन SCO का 2027 शिखर सम्मेलन पाकिस्तान आयोजित करेगा। *Q9 अम्बुकरंगल योजना किस राज्य ने शुरू की है? Which state launched the Ambu Karangal scheme? A/Kerala. B. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। C. कर्नाटक बटा कर्नाटक। D. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। अंश तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की शुरुआत अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए की है। *Q10 भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? Where was the BIMSTEC Youth Leaders Summit 2025 hosted by India? A. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। B. पटना बटा पटना। C. गुवाहाटी बटा गुवाहाटी। D. Jaipur. अंश गुवाहाटी बटा गुवाहाटी। एक्सप्लेनेशन भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी असम की राजधानी गुवाहाटी में की, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना है। सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 19 सितंबर 2025। Heavy checkmark language Hindi and English #bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense All State All One Day Exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं।
इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 16वें संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया? Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the 16th Combined Commanders Conference at which place? A. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, B. पुणे बटा पुणे, C. कोलकाता बटा कोलकाता, D. चेन्नई बटा चेन्नई। White heavy check mark / answer. C. कोलकाता बटा कोलकाता। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। Black Small Square Year of Reforms, Transformation for the Future. Asterisk 2. भारत ने हाल ही में कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? How many new natural sites have India recently added to UNESCO's tentative World Heritage List? A. 5. B. 7. C. 6. D. 9. White heavy check mark / answer. B. 7. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत के अब कुल 69 स्थल यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। Asterisk 3. भारत का स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV इंस्निस्टर ने हाल ही में किस देश में आयोजित एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में भाग लिया? India's indigenous diving support vessel, DSV, INS Nister recently participated in Exercise Pacific Reach 2025 hosted by which country? A. जापान बटा जापान, B. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया, C. सिंगापुर बटा सिंगापुर, D. इंडोनेशिया बटा इंडोनेशिया। White heavy check mark / answer. C. सिंगापुर बटा सिंगापुर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. इंस्निस्टर भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। यह अभ्यास पनडुब्बी रेस्क्यू ऑपरेशन और डाइविंग सपोर्ट ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। Asterisk 4. हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as Secretary to the Vice President of India? A. अमित खरे बटा अमित खरे, B. राजीव गौबा बटा राजीव गौबा, C. आलोक वर्मा बटा आलोक वर्मा, D. अनिल स्वरूप बटा अनिल स्वरूप। White heavy check mark / answer. A. अमित खरे बटा अमित खरे। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। Asterisk 5. 15 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? Who took oath as the governor of Maharashtra on September 15, 2025?
A. जगदीप धनखड़ बटा जगदीप धनखड़। B. सीपी राधाकृष्णन बटा सीपी। Radhakrishnan. C. आचार्य देवव्रत बटा आचार्य देवव्रत। D. थावरचंद गहलोत बटा थावरचंद गहलोत। White heavy check mark / answer. D. थावरचंद गहलोत बटा थावरचंद गहलोत। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। Asterisk 6. 16 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट टीम का नया लीड स्पॉन्सर कौन बना, जिसने 579 रुपए करोड़ की 3 साल की डील जीती? On September 16, 2025, which company became the new lead sponsor of the Indian cricket team with a 579 Indian rupees crore 3-year deal? A. अपोलो टायर्स बटा अपोलो टायर्स। B. कैनवा बटा कैनवा। C. जेके सीमेंट्स बटा जेके सीमेंट्स। D. ड्रीम 11 बटा ड्रीम 11। White heavy check mark / answer. D. ड्रीम 11 बटा ड्रीम 11। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच 1932 में लॉर्ड्स, इंग्लैंड में खेला गया था। Asterisk 7. 2025 फाइड ग्रैंड स्विस और महिला ग्रैंड स्विस में ओपन और महिला वर्ग के विजेता कौन रहे? Who were the winners of the 2025 FIDE Grand Swiss and Women's Grand Swiss? A. अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू बटा अनीश गिरी वैशाली रमेश बाबू। B. अलीरेजा फिरोजजा और कतेरीना लग्नो बटा अलीरेजा फिरोजजा कातेरियना लग्नो। C. विदित गुजराती और तान झोंगी बटा विदित गुजराती टैन झोंगी। D. हिकारू नाकामुरा और बिबिसारा असाओबाएवा बटा हिकारू नाकामुरा बिबिसरा असाओबाएवा। White heavy check mark / answer. B. अलीरेजा फिरोजजा और कतेरीना लग्नो बटा अलीरेजा फिरोजजा कातेरियना लग्नो। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. फाइड विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। भारत के विश्वनाथन आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। Asterisk 8. 16 सितंबर 2025 को भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक खेल परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया? On September 16, 2025, where was India's largest and most modern sports complex inaugurated? A. लखनऊ बटा लखनऊ। B. भोपाल बटा भोपाल। C. नरनपुरा अहमदाबाद बटा नरनपुरा अहमदाबाद। D. चंडीगढ़ बटा चंडीगढ़। White heavy check mark / answer. C. नरनपुरा अहमदाबाद बटा नरनपुरा अहमदाबाद। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अहमदाबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है। Asterisk 9.
भारत का पहला वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वी इंडेक्स किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? Which state government launched India's first Women's Economic Empowerment (WEE) Index? A. बिहार बटा बिहार, B. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, C. कर्नाटक बटा कर्नाटक, D. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। White heavy check mark / answer. C. कर्नाटक बटा कर्नाटक। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को इंडिया सिलिकॉन वैली कहा जाता है। Asterisk 10. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एंड प्रमुखों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? Where was the second National Conference of Anti-Narcotics Task Force (ANTF) chiefs held recently? A. अहमदाबाद बटा अहमदाबाद, B. लखनऊ बटा लखनऊ, C. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, D. मुंबई बटा मुंबई। White heavy check mark / answer. C. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी। सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 19 सितंबर शुक्रवार। एक सीडीएस बोले ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को हराया, फौज वह जगह जहां भाई भतीजावाद नहीं, आर्म्ड फोर्सेस देश सेवा और दुनिया देखने का अच्छा मौका। 2 राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग घिरा हुआ है। सरकारी अफसर भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को मिली संवैधानिक शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उच्चतम न्यायालय में यह मामला अभी चल रहा है और लग रहा है कि चुनाव आयोग पर लग रहा यह दाग आसानी से नहीं छूटेगा। 3 सीजेआई की सफाई, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, खजुराहो की खंडित मूर्ति बदलने की याचिका पर कहा था, भगवान से खुद करने को कहो। 4 दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम ने भारत से भागे ललित मोदी के भाई समीर मोदी को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। समीर मोदी एक बड़े उद्योगपति हैं। 5 राहुल गांधी की गुजरात यात्रा हुई रद्द, दिल्ली में खराब मौसम के कारण फ्लाइट कैंसिल, अब आज जूनागढ़ जाएंगे। 6 कर्तव्य पथ पर आज बनेगा कीर्तिमान, 10 किलोमीटर लंबी बनेगी लाइव पेंटिंग, 35,000 से अधिक कलाकार लेंगे हिस्सा। 7 मेरे भारत से घनिष्ठ संबंध, पीएम मोदी के साथ भी अच्छे रिश्ते, लंदन दौरे पर ट्रंप ने मानी अहमियत। 8 दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन की टीम ने भारत से भागे ललित मोदी के भाई समीर मोदी को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। समीर मोदी एक बड़े उद्योगपति हैं। 9 मेरे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं कि इस पर टिप्पणी करूं, 75 साल की उम्र वाले सवाल पर बोले शरद पवार। 10 पवार ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खुद 85 साल की उम्र में भी काम करना नहीं छोड़ा है। उनका कहना था कि जब वे खुद इस उम्र में सक्रिय हैं, तो दूसरों को लेकर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
पवार का यह बयान सीधे तौर पर उस चर्चा से जुड़ा है जिसमें यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भी भाजपा की पुरानी परंपरा के हिसाब से 75 की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ेंगे। 11 हिंडनबर्ग केस, अडानी को SEBI की क्लीन चिट, अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए करोड़ कम हो गई थी। हिंडनबर्ग मामले में सेबी के अंतिम आदेश पर गौतम अडानी बोले, सत्यमेव जयते। जय हिंद। 12 अमेरिकी टैरिफ मसला 2 महीने में सुलझ सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा। 13 अमेरिका ने भारतीय कंपनियों के अधिकारियों के वीजा रद्द किए। परिजनों पर भी एक्शन, फेंटेनाइल ड्रग की तस्करी में शामिल होने का आरोप। 14 भारत और चीन को धमकाया तो अमेरिका की खैर नहीं, रूस के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को चेताया। 15 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 40 सेंटीमीटर से मेडल चूके सचिन यादव 86.27 मीटर के साथ चौथे नंबर पर, नीरज चोपड़ा 8वें स्थान से बाहर, त्रिनिदाद टोबैगो को गोल्ड। 16 एशिया कप सुपर 4 की चारों टीमें फाइनल, अफगानिस्तान बाहर, श्रीलंका बांग्लादेश क्वालिफाई, पाकिस्तान के बाद बैन से भिड़ेगी टीम इंडिया। जय। शुक्रवार 19 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। पाकिस्तान सऊदी की डिफेंस डील से चीन खुश, एक्सपर्ट बोले पश्चिमी मोर्चे पर भारत के लिए एक नया खतरा बढ़ा। वोटर अधिकार यात्रा नहीं, घुसपैठिया बचाओ यात्रा है, राहुल की, अमित शाह का कांग्रेस पर तीखा हमला। चीन की फिर धमकी, किसी भी कीमत पर ताइवान पर होगा कब्जा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं मंजूर। मारुति ने की सबकी बोलती बंद, अपनी कारों को 1.29 लाख रुपए तक सस्ता किया। राहुल गांधी का बड़ा बयान, देश के युवा और जेनज़ेड करेंगे संविधान की रक्षा, रोकेंगे वोट चोरी। आरोप लगाने के बाद माफी मांगना राहुल गांधी की आदत, वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा का हमला। राहुल गांधी के आरोप गलत एवं निराधार, किसी भी मत को ऑनलाइन नहीं हटा सकते, चुनाव आयोग ने आरोपों को किया खारिज। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सुनिश्चित करे कि लश्कर और जैश को अफगानिस्तान में पनाह न मिले, भारत। यूएन संयुक्त राष्ट्र के गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिका ने एक बार फिर किया वीटो, बाकी सभी देश थे पक्ष में। पीएम मोदी 25 को आएंगे बांसवाड़ा, 45,000 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्लांट का करेंगे शिलान्यास। मैं भारत और पीएम मोदी के बहुत करीब, रूस से तेल खरीद पर आलोचना के बाद बदले ट्रंप के सुर। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, भगवान विष्णु की प्रतिमा वाले बयान पर विवाद के बाद बोले सीजेआई। ट्रंप दुनिया के शहंशाह नहीं हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने अमेरिका के साथ रिश्तों पर कहा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेगी पतंजलि, पीएम मोदी के जन्मदिन पर बाबा रामदेव का ऐलान, हेल्थ चेकअप एवं निशुल्क लीवर उपचार कैंप भी लगाएंगे। पक्षी से टकराने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की इमरजेंसी लैंडिंग, हैदराबाद जा रहे 103 यात्री सुरक्षित। नागरिकों को निकालने के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। आगरा में अवैध रूप से रह रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, भेजा गया जेल, बेटी दामाद भी यहीं के निवासी। लगा था यूक्रेन जंग रुकवाना बहुत आसान होगा,
पर पुतिन से निराश हूँ, ब्रिटेन के पीएम से मिलकर बोले ट्रंप। मेंडिस की तूफानी पारी से श्रीलंका जीता, एएफजी बाहर, बैन की भी बल्ले बल्ले। Hashtag daily underscore current underscore affairs underscore at underscore a underscore glance. अंतर्राष्ट्रीय Global Digital Nomad Report 2025. जारीकर्ता ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। भारत की रैंक 38वीं, स्कोर 84.85। 2024 में भारत की रैंक 50वीं। कुल देश 64। टॉप 3 देश स्पेन 99.67, नेदरलैंड्स 92.84, उरुग्वे 91.23। 6 dimensions, asterisk procedure, citizenship and mobility, tax optimization, economics, quality of life, tech and innovation asterisk. राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक का ऐलान। अवसर 75वां जन्मदिन। फिल्म मां वंदे। लीड रोल मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन। पुस्तक विमोचन। लेखक रवि के मिश्रा। Demography, representation, delimitation, the North-South divide in India. विषय जनसंख्या आधारित परिसीमन के राजनीतिक निहितार्थ 2026 जनगणना के बाद संभावित बदलाव। पीएम मित्रा पार्क, धार, मध्य प्रदेश। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 20 treatment plant, 10 MVA solar power plant, modern roads, 24/7 water and electricity, housing facilities. पीएम मित्रा पार्क विवरण। Black Small Square, Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel. लॉन्च 6 अक्टूबर 2021। उद्देश्य टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट व एक्सपोर्ट एक ही जगह। Black Small Square 7 PM Mitra Park, Tamil Nadu, Virudungar, Uttar Pradesh, Lalitpur, Karnataka, Kalaburaji, Maharashtra, Amravati, Gujarat, Navsari, Madhya Pradesh, Dhar, Andhra Pradesh, Nellore. राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति। MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. महत्व भारत की पहली नीति जो जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ावा देगी। बीमा सुगम पोर्टल, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केटप्लेस। लॉन्च इर्दे द्वारा, हैदराबाद। Portal Life, Health, Motor, Travel, Property, Agriculture Insurance. One-stop solution, no extra commission, insurance penetration. लक्ष्य 2047 तक सभी को बीमा कवरेज। हृदय विवरण। Black Small Square, star 1999 star, asterisk Insurance Regulatory and Development Authority Act asterisk. Black Small Square, Ministry of Finance. मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना। Black Small Square, 10 body, chairman plus 5 full-time plus 4 part-time. National Conference, Month-on 2025. आयोजन 18-19 सितंबर, न्यू दिल्ली। Directorate General of Defense Estates, Ministry of Defense. Strategic Roadmap to Atmanirbhar Bharat at 2047. उद्देश्य डिफेंस, लैंड मैनेजमेंट और डिजिटल टूल्स का उपयोग। सुमन सखी चैटबॉट, मध्य प्रदेश। लॉन्च पीएम मोदी द्वारा। विकसित नेशनल हेल्थ मिशन, मध्य प्रदेश। कार्य विमेन की हेल्थ और गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी व्हाट्सएप पर एआई बेस्ड चैटबॉट के जरिए। विशेषताएं 24x7 उपलब्ध।
हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट, मैटरनल व रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी। छत्तीसगढ़ विशेषांक। बस्तर के कांगेर घाटी में नई गुफा की खोज। गुफा का नाम ग्रीन गुफा। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन। स्थान सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर। आयोजन तिथि 17 सितंबर 2025 विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। प्रमुख घोषणाएं। दीदी ई रिक्शा योजना, सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना, सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज, अब पूरा खर्च श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। अंतरित राशि 1.84 लाख श्रमिकों के खातों में 65.16 करोड़ राशि डीबीटी से अंतरित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भाषण के प्रमुख अंश। श्रमेव जयते वेबसाइट हेल्पलाइन से शिकायतों का त्वरित निराकरण। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, श्रमिकों के बच्चों को IIT, GCA जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग। UPSC की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों हेतु दिल्ली स्थित ट्राइबल हॉस्टल की सीटें 50 से बढ़ाकर 185। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। Please hit like, beating heart and share.